हेलो नमस्कार वेलकम सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप। और आज हम एक और अच्छी वैकेंसी की बात करेंगे। भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। भारतीय वायुसेना में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस, एलडीएस, कुकमैन, ड्राइवर, इसमें जो लाइनिंग है उसकी पोस्टें हैं। यहाँ पे सभी अलग अलग वैकेंसियाँ दी हुई है। भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से कहूँगा कि अच्छी खबर है, आप सभी इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। 1500 प्लस में वैकेंसी अपडेट हुई है और 25,700 यानी कि लेवल 4 के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की हम बात करेंगे। विज्ञापन मैं पूरा रखूंगा। विज्ञापन में फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। कल 3 अप्रैल से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 3 अप्रैल से आप सभी इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र का रहने वाला एक स्टूडेंट हो। तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले विज्ञापन देखना होगा। विज्ञापन कैसे देखना होगा, ये सारी चीज़ें आपको विज्ञापन से, ये क्या क्वालिफिकेशन, क्या इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, सारा आप विज्ञापन से ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अप्लाई आर यू इनवाइट, जो सिविल पोस्ट हैं जिसमें आप ग्रुप सी के अनुसार अप्लाई करेंगे, विजिट कर सकते हैं। इसमें यूनिटी, कमांडोज, कई ऐसी पोस्टें हैं जिन पे आप लोग आवेदन करेंगे। इसमें कम्युनिकेट स्टोर कीपर्स की बात करें या फिर इसमें जो आपकी जॉब लोकेशन की है उसकी हम बात करें, पोस्ट एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट एड्रेस दिया हुआ है। अलग अलग पोस्ट का एक एक एड्रेस यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है। और इसमें कौन सी पोस्ट में, कौन से पोस्ट एड्रेस में, जैसे कि न्यू दिल्ली की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पे किस किस लेवल की डिमांड की गई है, स्टेनोग्रेड की, कुकमैन की, हाउसकीपिंग की, मेस की। तो ये चीज़ें आपके पास होगी, ये पोस्ट आपके पास होगी, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये पोस्ट कोड है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये आपके पास पोस्ट एड्रेस है, किस एड्रेस पे आप अप्लाई करेंगे, और ये पोस्टों की संख्या है कौन से पोस्ट पे, और ये कौन सी वैकेंसी यानी कि कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं, ये चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करवा देता हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद देखनी होगी क्योंकि ये 18 पेज का पूरा विज्ञापन है। अगर मैं एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर करने लगा तो काफ़ी टाइम आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम बात करें इसमें और जॉन्स की, जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ पे स्टेनो ग्रेड, हिंदी टाइपिंग, मेस की, और यहाँ पे मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग की है उत्तराखंड में। और यहाँ पे अलग अलग सबकी चीज़ें दी हुई है। अब आप कौन सी जगह करना चाहते हैं, या अगर राजस्थान में करना चाहते हैं तो पोस्ट नंबर है 15, और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। इसमें स्टेनो स्टॉप कीपर और स्टॉक और मल्टीटास्किंग, मेस, हाउस कीपिंग, और ये जो SC ST जनरल कैटेगरीज की पोस्टें हैं ये आपको देखनी होगी। और अगर आप हरियाणा में करना चाहते हैं तो कुकमैन, मल्टीटास्किंग, मेस की पोस्टें दी हुई है। अगर आप जो न्यू दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर या फिर असम में करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब अलग अलग अपनी पोस्ट या क्वालिफिकेशन के अनुसार देख पाएंगे। तो ये है पोस्टों का विवरण, यानी कि ये करीबन 6 से 10 पेज तक इसका पोस्ट के बारे में ही विवरण दिया हुआ है। और यहाँ पे सभी पोस्टों की जानकारी एक एक जो एड्रेस है, जोन सेंटर हैं, उनके अनुसार यहाँ पे एक एक पोस्ट की जानकारी दी हुई है। अब मैं बात करता हूँ इसकी आयु सीमा के बारे में, जो एक्सपीरियंस सॉरी क्वालिफिकेशन के बारे में, और इसके आगे एप्लीकेशन फीस के बारे में और आवेदन प्रक्रिया के बारे में। ये चीज़ें भी अब हम यहाँ से क्लियर करेंगे। ये पेज नंबर है 15 पेज पे आपको ये चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा, जो कैटेगरीज है, विकलांग है, अगर विकलांग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उनको ध्यान देना होगा। यहाँ पे SC, जनरल, OBC, ST, PWD और HO, यहाँ पे सभी कैटेगरी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। सेकंड, फाइनली हम बात करें 18 से 25 वर्ष तक का विद्यार्थी इसमें अप्लाई करेगा। अगर 18 साल का है, अगर वो जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आता तो आप 18 से 25 तक का ही आवेदन कर पाएगा। अगर आप इसे ज़्यादा कहें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर आप OBC NCL के अंदर हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि SC ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 5 साल की छूट आपको दी जाएगी। जबकि हम एक्समैन या सॉरी इसके जो एक्स कैटेगरीज हैं, जो एम्प्लॉयज़ उनके बच्चे हैं, तो अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। विकलांग्स को यहाँ पे 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए तो 6 मंथ का रिजर्वेशन दिया जाएगा आपको। यहाँ पे SC ST कैटेगरी की देखिएगा 40 वर्ष तक का, और जनरल कैटेगरी का, जबकि जो 40 वर्ष तक का जनरल कैटेगरी का हो चुका है वो विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। तो OBC का 43 वर्ष तक का,
और जबकि SC/ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 45 वर्ष तक का विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। दिस इज एज रिलीफ ऑल इनवैलिड कैंडिडेट प्रिपेयर, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे इंक्लूड की हुई है। अब हम बात करें जो इसके कॉलम नंबर 3 में, 3 कॉलम नंबर में आपके पास क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन विथ एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात की हुई है। जो यहाँ स्टेनो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी हम बात करें तो ग्रेजुएशन की, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन है, डाटा ऑपरेटर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की हम बात करें तो लेवल 3 के अनुसार इसमें भी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी मांगी गई है, BA BCom वगैरह आप लगा सकते हैं। और फाइनली हम बात करें हिंदी टाइपर्स के लिए तो यहाँ पे 12वीं पास मांगी गई है, लेकिन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लो डिवीजन की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए, इसमें भी आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो इनके लिए भी हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए 10वीं और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर के लिए भी 12वीं पास होना चाहिए। सिविल मैकेनिकल्स की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे ITI वाले विद्यार्थी और सिविल ड्राइवर्स की पोस्टें और लाइसेंस ये होना जरूरी है। यहाँ पे कुकमैन की बात करें तो यहाँ पे 10वीं पास, और 10वीं पास के साथ आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट यानी कि जो एक्सपीरियंस के साथ है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। 9 नंबर की बात करें तो इसमें 10वीं पास की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, और इसमें ITI वाले विद्यार्थियों की जो ITI में कौन सी ट्रेड मांगी गई है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 9 नंबर की पोस्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 10वीं और ITI मांगी गई है। फिर 10 नंबर की पोस्ट की बात करें तो इसमें भी 10वीं और ITI मांगी गई है। और आगे हम बात करें 11 नंबर की में, 11 नंबर की पोस्ट में हाउस कीपिंग के लिए, तो यहाँ पे आपके पास अगर 10वीं 12वीं की क्वालिफिकेशन है और उसके साथ यूनिवर्सिटी से विज्ञा या क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 नंबर की बात करें हाउस कीपिंग के लिए 10वीं 12वीं की क्वालिफिकेशन। 13 नंबर की बात करें तो यहाँ पे भी 10वीं 12वीं की क्वालिफिकेशन। 14 में भी 10वीं 12वीं की क्वालिफिकेशन और यूनिवर्सिटी की जानकारी दी हुई है। और इसमें देखिएगा फिर से 18 नंबर की पोस्टें हैं, 19 नंबर की पोस्ट हैं और 21 की पोस्टें हैं और 22 की पोस्टें हैं। इन सभी में ITI की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपके पास ITI है विथ एक्सपीरियंस के साथ तो आप इन पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप सभी की यहाँ पे पोस्टें दी हुई है। स्पेशल अगर ITI के ही स्टूडेंट हैं, अगर आप ITI से ही करना चाहते हैं मैकेनिकल ट्रेड से, तो आप यहाँ पे 29 नंबर की पोस्ट देख सकते हैं। 29 नंबर की पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ITI वाले स्टूडेंटों की ही डिमांड की हुई है। तो यानी कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होगी। आगे एक बार फिर से रिपीट करूं, 10वीं 12वीं और ITI के यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 12वीं की बात करें तो 12वीं के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट। ITI के साथ बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल से लेके कई ऐसी ट्रेड हैं जिन पे आप लोग आवेदन करेंगे। यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगर BA BCom BSc वगैरह है तो आपके पास ये चीज़ें होगी, तभी आप अधिकारी पोस्टों पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा मॉडल सिलेक्शन की बात करें तो आपके पास ओलियो अप्लाई पूरा अप्लाई 10वीं 12वीं ITI जो भी क्वालिफिकेशन है आपका वो होना जरूरी है। अब इसके एग्जाम सिलेबस की बात करें तो एग्जाम सिलेबस में हम इसमें देखेंगे जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार रिटन टेस्ट होगा, रिटन ऑफलाइन होगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। मिनिमम एजुकेशन, इसमें नंबर सिस्टम, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, जर्नल GK आएगी, रीजनिंग आएगी। 3-4 भाग में आपका पेपर होगा, यानी कि पहला पेपर रीजनिंग का होगा, दूसरा मैथमेटिक का होगा, तीसरा इंग्लिश का होगा, चौथा आपका जो GK का होगा। यानी कि ये आपका पेपर्स का सिलेबस दिया हुआ है। अब ये कब अपडेट होगा, ये आपके 30 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगी। 30 दिन के बाद आपकी एग्जाम तय होना तय है। अगर आप इसमें आज अप्लाई कर देते हैं तो आप अप्लाई करें, 3 अप्रैल से इसमें आवेदन कर सकते हैं, 4 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यानी कि ये आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर इसमें फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी हम बता देते हैं आपको। आपको यहाँ पे ऑफलाइन ही फॉर्म को जमा करवाना होगा। ये फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है, आप इस फॉर्म को पूरे को फिल कर सकते हैं और इसको फिल करके आप किस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं तो आप उस एड्रेस पे भेज सकते हैं। एक बार फिर से मैं कहूँगा, एड्रेस और पोस्ट कोड आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, तभी आप इस फॉर्म भर के फिल करके ऑफिशियली एड्रेस पे भेजना होगा। एड्रेस की दिक्कत आ रही है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं इन सभी पोस्टों पे। पोस्ट पेज नंबर 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा जम्मू कश्मीर, न्यू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, किस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, झारखंड, किस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें यूपी, पंजाब, सब यानी कि जो भारत के जो जोन हैं
इसमें अलग अलग जो जोन है, उन जोन में से आप किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। आई होप कि सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। अगर आपको डाउट है तो